बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है पोटेंशियोमीटर, और फिर इसी की कंटिन्यूटी में हम लोग पढ़ेंगे एसी ब्रिजेस। उसको हम लोग देखेंगे एसी ब्रिज हमारे पास क्या होता है, और अगर उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू डीसी ब्रिज तो वो हमारे पास क्या होता है, और मामूली से कंपैरिजन एसी ब्रिज का हम लोग देखेंगे उसके साथ व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर से। तो पोटेंशियोमीटर का दूसरा नाम जो हमारे पास होता है वो हमारे पास हम इसे पॉट भी कहते हैं, जैसे इसका स्टार्ट नेम से ले लें, या इसको हम लोग पॉट मीटर भी कहते हैं। और अगर ये डिवाइस हमारे पास यूजुअली हम लोग इससे मैयर किस चीज़ को करते हैं, ईएमएफ ऑफ ए गिवन सेल, या हम लोग ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अगर हम फाइंड करना चाहें किसी भी सेल के लिए तो हम उसको उसके लिए किस चीज़ को यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर के। इसकी डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले मैं आपको यही कहूँगा कि हम लोग इसकी ज़रा सी ये स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं कि जी हमारे पास ये होती किस तरह से। तो हम लोगों ने देखें, आप अभी थ्योरी पे ना जाएं, लेकिन यहाँ पर इस डायग्राम को देखें तो इसमें हमारे पास क्या एक मीटर रूल है। ठीक है, ये हमारे पास एक मीटर रूल है जिसके ऊपर हम लोगों ने एक मीटर रॉड को मीटर रूल हो गया या मीटर रॉड हो गया, उस पर हमारे पास एक यूनिफॉर्म एरिया की हमारे पास क्या है, एक क्रॉस सेक्शनल वायर है। ठीक है, जो इसकी ये जो है ना, ये यहाँ से देखें इसकी लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, याद रखिएगा 0 मिलीमीटर से लेकर आप लोगों के पास 1000 मिलीमीटर तक होती है। और ये इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये 0 से लेकर ये 100 तक, या इस डायग्राम में अगर मैं बताऊँ पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, तो ये जो इसका एरिया है ये आप लोगों के पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मींस कि आप लोगों के पास ये क्या है, फिक्स है। और इस पूरे यहाँ से ए पॉइंट से लेकर बी तक इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास क्या होगी, एल। और अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो ए पॉइंट से बी तक हमारे पास इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी, वो हमारे पास क्या होगी, आर। देखें इसके साथ एक और चीज़ अटैच है, मैं यहाँ से बता देता हूँ अभी सर्किट डायग्राम से, कि ए और बी के दरमियान हमारे पास एक बैटरी अटैच है, जैसे हम लोग कहते हैं बैटरी सेल, या इसका दूसरा नाम होता है ड्राइवर बैटरी सेल। हमें टेक्निकल टर्म में तो इसको ड्राइवर बैटरी सेल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर एक आउटपुट सा नेम है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ये इसी को ड्राइव करता है, तो इसी वजह से इसको यहाँ से कहा जाता है कि जी ड्राइवर बैटरी सेल। ये एक एंड से ए पॉइंट से मीटर रॉड के बी पॉइंट तक ये हमारे पास इसी तरीके से अटैच होता है। फिर इसके साथ हमारे पास एक वोल्ट मीटर अटैच है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। वोल्ट मीटर हमारे पास ज़ाहिर बात है हमेशा सीरीज़ में, ये इसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है हमारे पास। ठीक है, और इसके अदर एंड के साथ एक जॉकी लगी हुई है। ये जॉकी क्या करेगी, आप लोगों के पास इसी जो ये वायर है इसकी रेजिस्टेंस हमें तो नहीं पता, लेकिन ये है कि इसी के अननोन रेजिस्टेंस के लिए आप लोगों के पास पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास ये वेरी करती जाएगी। हम लोगों ने ये प्रूफ करना होगा कि रेजिस्टेंस का रिलेशन लेंथ के साथ हमारे पास क्या चीज़ है, और हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू लेंथ कैसे वेरी होती है। ठीक है, इन चीज़ों के रिलेशन को देखना है तो उस हिसाब से हमारे पास ये आएगा। या इस डायग्राम में आपको मैं बता दूं कि अगर इधर से देखते हैं तो इस जॉकी को लो पे रखें, मीडियम पे रखें, हाई पे रखें। हम लोगों ने असल में बी पॉइंट को हाई लिया हुआ है और ए पॉइंट को हमारे पास लो है, क्योंकि 0 मिलीमीटर से लेकर हमारे पास 1000 मिलीमीटर तक हमारे पास ये जाता है। बाकी स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर पोटेंशियोमीटर के अगर हम लोग यूज़ की बात करें तो ये हमारे पास यूज़ किसके लिए होता है, हम लोग इससे कंट्रोलिंग ऑफ ऑडियो करते हैं। ठीक है, क्या या वॉल्यूम इक्विपमेंट को कंट्रोल करते हैं, कि वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास, इसको स्टार्ट करते हैं, वो हमारे पास क्या है, एक मीटर रूल है। तो मीटर रूल है ऑन विच वी हैव अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, ए जिसमें आप लोग कह रहे हैं कि इसके ऊपर जो एक वायर हम लोगों ने लगा दी है इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आप लोगों के पास ए है। और ये हमारे पास याद रखिएगा बनी किस चीज़ से होती है, ये हमारे पास जो है तो वो हमारे पास नाइक्रोम से बनी होती है, या कॉन्स्टेंट मटेरियल होता है, इससे हमारे पास ये पोटेंशियोमीटर बना होता है। ठीक है, देखिए विद वायर वी अटैच बैटरी सेल और ड्राइवर बैटरी सेल। ये जहाँ पर मैंने बताया ना कि वायर के साथ हम लोगों ने किस चीज़ को अटैच करना है, एक बैटरी सेल को या एक ड्राइवर बैटरी सेल को हम लोगों ने इसके साथ ये अटैच करना है। ठीक है, और अनदर वायर बिलो इज कनेक्टेड ऑफ वायर विद अ वोल्ट मीटर इन सीरीज, और एक वोल्ट मीटर हम इसके साथ सीरीज के साथ कनेक्ट करते हैं, जिसके एंड पे हमारे पास एक जॉकी कनेक्टेड होती है, जो कि हमारे पास पॉइंटिंग या पोजीशनिंग पर्पस के लिए हम लोग इस जॉकी को यूज़ करते हैं। ये जो आप लोग के पास है ना, वोल्ट मीटर अदर एंड पे अटैच है सीरीज के साथ, और ये जॉकी इसके ऊपर आप लोग के पास मूव करती है। ठीक है, तो वही कहता है कि जी एज एरिया इज फिक्स सो रेजिस्टेंस विल आल्सो बी फिक्स। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को बताया ना कि इसका एरिया जो आप लोग के पास होता है ना, याद रखिएगा ये हमेशा क्या होता है, फिक्स।
तो एरिया अगर हम लोग इसका कह देते हैं कि जी फिक्स्ड है, तो इसका रेजिस्टेंस आप लोगों के पास क्या होगा, वो भी आप लोगों के पास क्या होगा, फिक्स्ड होगा। और टोटल लेंथ इसकी क्या है आप लोगों के पास L, ठीक है। हमें यहाँ पर ये जो बैटरी सेल है इसको हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं। ई मीन्स कि आप लोगों के पास क्या होगा, EMF। अगर आप लोग रिमेंबर करें, आपको अगर वोल्टेज डिवाइडर फार्मूला अगर आप लोगों को याद हो तो हम उसको लिखते होते हैं V1 = R1, R2 लिख लें, R3 लिख लें, जिसके अकॉर्डिंग आपने वोल्टेज को फाइंड करना है। और नीचे आप लोगों के पास क्या आ जाती है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और आप लोगों के पास मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। तो उसी तरीके से हम इसको फार्मूला को R1 के लिए, ये जो R1 है इसके लिए फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, V पोटेंशियल हमारे पास क्या आ जाएगा, V = क्या आ जाएगा, R1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, R1 है, क्योंकि इधर तक ही हम लोग फाइंड कर रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस इसकी कितनी है वायर की, वो हमारे पास R है। और टोटल जो वोल्टेज है पोटेंशियल की बात करें जो हम लोगों ने सप्लाई किया हुआ है, वो हमारे पास E है। तो हमारे पास इक्वेशन जो इसकी बनेगी वो हमारे पास इस तरह बनेगी, V = R1 डिवाइड बाय टोटल R और आप लोगों के पास मल्टीप्लाई बाय E। तो हमें ये प्रूव करना है कि जी R1 जो आप लोगों के पास है वो प्रोपोर्शनल आप लोगों के पास लेंथ के साथ, कि ठीक है, अगर आप लोग लेंथ को वेरी करते हैं तो R1 उसी प्रोपोर्शन आप लोगों के पास वेरी करेगा, ठीक है। हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि V = क्या हो जाएगा, अगर आप लोग देखें यहाँ पर जिस तरह मैं कह रहा हूँ ना कि जी दिस इज, यहाँ से इस पॉइंट से A पॉइंट से इस जॉकी के पॉइंट तक कितना है, R1। तो R1 के ऊपर हम लोगों ने R1 लिया तो उसके साथ टोटल रेजिस्टेंस कितनी ले ली, R। अब अगर मैं कहूँ कि जी A पॉइंट से लेकर जॉकी के पॉइंट तक हमारे पास जो डिस्टेंस है वो स्मॉल l है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस या टोटल लेंथ उसकी कितनी है, वो हमारे पास क्या है, L। तो हम इस इक्वेशन को दोबारा इस तरीके से लिख सकते हैं, V = स्मॉल l डिवाइड बाय कैपिटल L और क्रॉस बाय पोटेंशियल जो E आप लोगों के पास है। तो वोल्टेज जो हमारे पास है वो हमारे पास इंक्रीज करेगा अगर हम लोग B पॉइंट की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। देखें इस जो ये वोल्ट मीटर हमें क्या बताएगा, वोल्ट्स में रिजल्ट्स बताएगा इसके, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इस इनिशियल पॉइंट पे करीब पॉइंट पर रखते हैं तो लो पोटेंशियल होगा, फिर थोड़ा सा बढ़ाते हैं, मीडियम पे रख देते हैं, पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज हमें ज़्यादा वोल्ट्स मिलेंगे। इसी तरीके से जो आगे बढ़ते जाएंगे तो बी पे हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिलेगी। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने कहा ना कि जी हम लोगों ने ये प्रूव करना है कि R1 प्रोपोर्शनल है आप लोगों के पास L के, इसी तरीके से आप लोगों के पास V प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, आप लोगों के पास L के। हमें ये पता है ओम लॉ का फार्मूला V = IR, और V = क्या होता है, I, R हमारे पास होता है रो L/A। रो आप लोगों के पास क्या कहलाती है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल आप लोगों के पास कहलाती है। इसमें अगर आप देखिए ये वही इक्वेशन लिखती है, V = IR, V = I रो L/A। हम इसमें से सिर्फ I हमारे पास, क्योंकि इसमें करंट आप लोगों के पास है वो आप लोगों के पास सेम हो गए सर्किट में, इसको अलग करके रख देते हैं। और रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ये भी हमारे पास इस सर्किट में क्या होगी, आप लोगों के पास सेम होगा। एक ही मटेरियल हमारे पास या नाइक्रोम यूज़ हुआ होगा या कांस्टेंट मटेरियल यूज़ हुआ होगा, ठीक है। उस वजह से ये भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और एरिया हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टार्ट में मैंने बताया कि ये आप लोगों के पास क्या होगा, इसका सेम होगा। तो V = क्या हो जाएगा, I रो /A क्रॉस L। तो V आप लोगों के पास प्रोपोर्शन, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये कांस्टेंट हो जाएंगी। V = क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू L, या V इज़ प्रोपोर्शनल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, L। सिंपल सी बात यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक न्यूमेरिकल सही है, कहता है कि जी इफ़ वी हैव टू फाइंड वोल्टेज, हम लोगों ने वोल्टेज फाइंड करनी है और उसने हमें स्मॉल l की वैल्यू क्या दे दी है, 200 मिलीमीटर। हमें ये पता है हमने जो अभी सर्किट लिया था उसके अंदर हमारे पास जो टोटल लेंथ थी वो कितनी थी, 1000 मिलीमीटर। तो यहाँ पर कितनी है आप लोगों के पास, 200 मिलीमीटर। और वो कहता है कि जी EMF जो उसने ड्राइवर बैटरी सेल है या बैटरी सेल है वो आप लोगों ने कितनी अप्लाई की हुई है, 10 वोल्ट्स। तो सिंपल फार्मूला V = स्मॉल l/L क्रॉस E। तो स्मॉल l की वैल्यू है हमारे पास 200 मिलीमीटर और टोटल लेंथ कितनी है, 1000 मिलीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 10, तो V = इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 वोल्ट्स इसमें हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक पोटेंशियोमीटर का था। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं AC ब्रिज, जिसे हम लोग कहते हैं जी अल्टरनेटिंग करंट ब्रिज, ये हमारे पास ये कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अल्टरनेटिंग करंट ब्रिज या AC ब्रिज। AC ब्रिज हमारे पास मेजर किस लिए होता है, हमारे पास
रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये मोस्ट पॉपुलर या कन्वीनियंट या एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। इसको हम लोग आगे जितने भी हम लोग ब्रिजेस पढ़ेंगे उन सब की बेसिस इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और हमारे पास दो तरह के ब्रिजेस होते हैं, एसी या डीसी ब्रिजेस। दोनों तकरीबन कंस्ट्रक्शन की सेम होती है, जस्ट उसमें जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास क्या चीज़ किस चीज़ का होता है, उसमें पावर सप्लाई का होता है, ठीक है। और ये हमारे पास स्टोरेज फैक्टर, पावर फैक्टर को भी हम लोग इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। और जितने भी एसी ब्रिजेस हैं ये किस चीज़ पे बेस करते हैं, हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज पे, ठीक है। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जी व्हीटस्टोन ब्रिज में और एक एसी ब्रिज में हमारे पास क्या है डिफरेंस, क्या चीज़ है हमारे पास, ठीक है। ऑल एसी ब्रिजेस, अल्टरनेटिंग करंट ब्रिजेस आर बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिजेस। देखिए अगर मैं एसी ब्रिज की बात करूँ, ये हमारे पास एसी ब्रिज है। इसमें अगर आप लोग देखें तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक ये जो आप लोगों के पास है, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। इसके अंदर हमारे पास क्या इम्पीडेंसेस हैं। इम्पीडेंसेस क्या होती हैं आप लोगों के पास, कम्बिनेशन होती है रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की हमारे पास। तो इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है Z1, Z2, Z3, Z4। इसी तरीके से बी और डी के दरमियान हमारे पास क्या है, एक डिटेक्टर है, और ए और सी के दरमियान हमारे पास क्या है, एक अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है। इसी को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं उससे व्हीटस्टोन ब्रिज से, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हमारे पास क्या होते हैं, इन इम्पीडेंसेस की जगह हमारे पास क्या होते हैं, रेजिस्टर्स होते हैं, जिसमें हमारे पास 3 नोन होते हैं और एक हमारे पास क्या होता है, अननोन होता है। और डी से लेकर डी तक यहाँ पर डिटेक्टर है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, गैल्वानोमीटर होता है आप लोग के पास, ठीक है। यहाँ पर एसी सोर्स है, वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक बैटरी सोर्स हमारे पास लगा होता है। ये इसमें डिफरेंसेस हैं। तो हर जितने भी हमारे पास एसी ब्रिजेस हैं ये बेस किस चीज़ पे करते हैं, हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज पे हमारे पास। और एसी ब्रिज में हमने अभी देखा सर्किट में कितने आप लोगों के पास 4 आर्म्स हैं, जिसमें हम लोग कहते हैं जी 4 इम्पीडेंसेस हैं, Z1, Z2, Z3, Z4। एक डिटेक्टर है जो कि हमारे पास बी और डी के दरमियान लगा हुआ है, और एक एसी सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, जो हमारे पास ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक है। वही देखिए इम्पीडेंसेस क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, ये याद रखिएगा, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा डिफरेंस के लिए आप लोगों की आसानी के लिए यहाँ लिख भी दिया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होते हैं, 4 रेजिस्टर्स होते हैं, यहाँ पर क्या है 4 इम्पीडेंसेस हैं, जिसमें से 3 नोन रेजिस्टर होते हैं और एक अननोन रेजिस्टर होता है। और इसमें क्या होता है आप लोगों के पास व्हीटस्टोन ब्रिज में एक गैल्वानोमीटर होता है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक डिटेक्टर। और यहाँ पर क्या एसी वोल्टेज सोर्स है, वहाँ पर क्या होगा आप लोगों के पास एक बैटरी होगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस सर्किट को मज़ीद एक्सप्लेन करूँ इसकी बेसिस को, तो हमारे पास क्या है 4 इम्पीडेंसेस हैं, Z1, Z2, Z3 और Z4। एक डिटेक्टर डी लगा हुआ है हमारे पास बिटवीन आर्म बी एंड डी, बी और डी के दरमियान क्या लगा हुआ है, डिटेक्टर है। और ए पॉइंट और सी पॉइंट के दरमियान हमारे पास क्या है, एक एसी सोर्स लगा हुआ है, ठीक है। एसी वोल्टेज सोर्स सप्लाइज पावर टू द ब्रिज नेटवर्क। और ये क्या करता है, एसी जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है ये क्या करता है, पावर को सप्लाई करता है इस ब्रिज नेटवर्क को, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसकी सोर्सेज को डिस्कस करते हैं कि जी हमारे पास इसके सोर्सेज क्या हैं। तो सोर्सेज में हम जब भी लो फ्रिक्वेंसी के लिए मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग पावर लाइन को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सप्लाई टू द ब्रिज। जो पावर लाइन आ रही होती है हमारे पास, हम लोग लो फ्रिक्वेंसीज़ के लिए उसी को यूज़ करते हैं। इसीलिए इसी तरीके से अगर हम लोग मेजरमेंट ऑफ हाई फ्रिक्वेंसीज़ को करते हैं तो हाई फ्रिक्वेंसी के मेजरमेंट के लिए हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है हमारे पास, इसकी एडजस्टेबल होती है, और इसका जो आउटपुट हमारे पास आ रहा होता है वो हमारे पास साइनोसाइडल नेचर का होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास सूटेबल होता है कि हम किसी और अगर नेटवर्क ब्रिज को इसको सप्लाई कर सकें या अप्लाई कर सकें उसके लिए, ठीक है। तो लो फ्रिक्वेंसी के लिए हम लोग किस चीज़ को यूज़ करते हैं, पावर लाइंस को यूज़ करते हैं। और अगर हम लोग उसकी बात करें कि हाई फ्रिक्वेंसी की मेजरमेंट के लिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स को यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेक्टर्स को। अगर हम लोग देखें डिटेक्टर में हम लोग किसी एक सिंगल फ्रिक्वेंसी के लिए काम कर रहे होते हैं, वी आर वर्किंग विद अ सिंगल फ्रिक्वेंसी, मीन फ्रिक्वेंसी इज कांस्टेंट, एक ही फ्रिक्वेंसी है, तो वी आर हैविंग अ ट्यून डिटेक्टर। तो हमारे पास उसको डिटेक्टर को क्या कहते हैं, ट्यून डिटेक्टर, जब हम लोग किसी भी एक सिंगल फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि उससे हमारे पास फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम सेंसिटिविटी देगा एक ही फ्रिक्वेंसी के लिए, और जितनी भी अदर हार्मोनिक्स आएंगी हमारे पास या अदर फ्रिक्वेंसीज होंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास सप्रेस हो जाएंगी या वो रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो डिटेक्टर्स में हमारे पास क्या है, वी आर वर्किंग विद अ सिंगल फ्रिक्वेंसी, मीन्स कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी इज़ कांस्टेंट,
we are having a tune detector because tune detector will give us maximum sensitivity at that स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एक ही फ्रीक्वेंसी है उस पर हमारे पास क्या होगा मैक्सिमम डेविएशन या मैक्सिमम सेंसिटिविटी हमें देगा, और अदर जितनी भी हार्मोनिक्स हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्यून डिटेक्टर्स आर यूज इन एसी ब्रिजेस। 3 टाइप्स होती हैं जिसमें हम लोग एसी ब्रिज के लिए ट्यून डिटेक्टर्स को यूज़ करते हैं। पहली क्या है, आप लोगों के पास हेडफोन्स, दूसरी क्या है वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, तीसरी क्या है ट्यूनेबल एम्पलीफायर सर्किट्स। इनमें कोई इतना खास वो मतलब ये है कि डिफरेंस इन द सेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, बाकी इसकी थ्योरी में सेम ही है तकरीबन। इसमें जस्ट इसकी डिफरेंस जो है वो हमारे पास क्या है, ऑल आर हैविंग, सो वी आर हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इन विच दे आर यूज, मतलब उनकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसीज हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। अब हेडफोन्स हैं तो हेडफोन्स की क्या आप लोगों के पास लो फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी क्या आप लोगों के पास याद रखिएगा 250 हर्ट्ज, और जो अपर फ्रीक्वेंसी रेंज है इसकी वो हमारे पास क्या है 3 to 4 किलो हर्ट्ज। ठीक है, ये हेडफोन की फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। लो फ्रीक्वेंसी रेंज उसकी क्या है 250 हर्ट्ज, और अपर फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी क्या है आप लोगों के पास 3 to 4 किलो हर्ट्ज। इसी तरीके से जो उसकी दूसरी टाइप है ट्यून, जो हमारे पास ट्यून डिटेक्टर की वो हमारे पास है वाइब्रेशनल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये डिटेक्टर्स यूज़ होते हैं एसी ब्रिजेस में, और ये वर्क करते हैं एट पावर फ्रीक्वेंसीज या लो ऑडियो फ्रीक्वेंसीज के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, या पावर फ्रीक्वेंसीज के लिए काम करते हैं ये हमारे पास, या लो ऑडियो फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास ये काम करते हैं। और याद रखिएगा इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो 5 हर्ट्ज टू 1000 हर्ट्ज तक होती है। इसकी जो लो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारे पास है 200 हर्ट्ज, और अपर जो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो हमारे पास क्या है 1000 हर्ट्ज। ठीक है, और लास्ट जो इसमें हमारे पास टाइप आती है वो हमारे पास कहलाती है ट्यूनेबल एम्पलीफायर सर्किट्स। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी इनकी रेंज होती है, याद रखिएगा हमारे पास 10 हर्ट्ज से लेकर हमारे पास कहाँ तक होती है 100 किलो हर्ट्ज। ठीक है, और ये तीनों डिटेक्टर्स हम यूज़ करते हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी ब्रिज, कि हम लोग किस फ्रीक्वेंसी के लिए इसको ऑपरेट करते हैं तो उसका डिटेक्टर आप लोगों के पास डिफरेंट होता जाता है। बाकी मैकेनिज्म सेम ही रहेगा, सिर्फ डिटेक्टर उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब आप लोगों के पास डिफरेंट होती जाएगी। ठीक है, ये इसका आप लोगों के पास डिफरेंस है कि हम लोग उसको हेडफोन्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, या ट्यूनेबल एम्पलीफायर सर्किट्स के लिए यूज़ करते हैं। तो उसमें जैसे इसकी फ्रीक्वेंसीज की रेंज का डिफरेंस आ जाएगा कि लो रेंज इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, अपर रेंज क्या है, और इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये इसके डिफरेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही था कि हम लोग पोटेंशियोमीटर को देख लें और एसी ब्रिजेस को हम लोग देख लें कि जी एसी ब्रिज की जो बेसिक कंस्ट्रक्शन होती है या जो बेसिक प्रिंसिपल है वो हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोगों ने यही देखना था। ठीक है, और चलिए जी, थैंक यू, शुक्रिया। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो उसको फिर ऑनलाइन सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।